हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 1030 एडी में महमूद ऑफ गजनी की डेथ हो जाने के बाद उनके सक्सेसर्स ने 1190 एडी तक रूल किया, बट उनके सभी सक्सेसर्स काफ़ी ज़्यादा वीक थे। ऐसे में 1040 एडी में बैटल ऑफ डनडनाकन में गजनवीज़ ने अपनी सारी टेरिटरीज लूज़ कर दी एक्सेप्ट गजनी और पंजाब, और फिर 1173 एडी में गुरीद ने इनसे गजनी भी छीन लिया। चलिए अब मैप में देखते हैं कि 1173 एडी में किस तरह की सिचुएशन थी। सबसे पहले आप यहाँ पर गजनी की लोकेशन देखिए, जो कि आज के अफ़गानिस्तान में है। तो गजनी तक का जितना भी रीजन था वो अब घुरीद के कंट्रोल में आ चुका था, और ये जो पंजाब वाला रीजन है, खासकर पाकिस्तानी पंजाब और कुछ इंडियन पंजाब वाला रीजन्स, इन रीजन्स में अभी भी गजनवीज़ ही रूल कर रहे थे। और इन दोनों किंगडम्स के बीच में एक माउंटेनियस टेरेन था जो कि लार्जली हिंदू कुश माउंटेन रेंज द्वारा डोमिनेटेड है। चलिए अब घुरीद डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जहान सोज के बारे में पढ़ा था, जिनका ओरिजिनल नाम था अला अल दीन हुसैन। इन्होंने ही 1149 एडी में अफगानिस्तान में घुर नाम की जगह पर एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश किया था, जिसे घुरीद किंगडम कहा गया। इन्होंने 1161 एडी तक रूल किया, और इनके बाद इनके बेटे सैफुद्दीन घुरीद डायनेस्टी के अगले रूलर बने। सैफुद्दीन का रूल सिर्फ 2 ही साल चला, और 1163 एडी में इनके बाद इनके भतीजे ग्यासुद्दीन घुरीद डायनेस्टी के अगले रूलर बने, जिन्होंने 1203 एडी तक रूल किया। घुरीद डायनेस्टी के सभी रूलर्स अफगानिस्तान की घुर नाम की जगह से रूल कर रहे थे, यानी इनका जो पावर सेंटर था वो घुर में था। बट 1173 एडी में इन्होंने गजनवीद से गजनी कैप्चर कर लिया, और इसके बाद घुरीद डायनेस्टी में एक और पावर सेंटर बना, और ये पावर सेंटर था गजनी में। इस पावर सेंटर से रूल कर रहे थे शहाबुद्दीन, जो कि ग्यासुद्दीन के छोटे भाई थे। इसका मतलब ये हुआ कि ग्यासुद्दीन और शहाबुद्दीन दोनों ही सैफुद्दीन के नेफ्यू यानी भतीजे थे। शहाबुद्दीन को हम लोग कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। यहाँ पर ये जो वर्ड है मोइजुद्दीन, ये बेसिकली एक टाइटल है जो इन्होंने खुरासन रीजन को जीतने के बाद लिया था। मोइजुद्दीन बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, मोइज और दीन। दीन का मतलब है रिलीजन और मोइज का मतलब है स्ट्रेंथ, तो मोइजुद्दीन का मतलब हुआ स्ट्रेंथ ऑफ रिलीजन। इसके अलावा इन्हें मोहम्मद गोरी के नाम से भी जाना जाता है, और ज़्यादातर लोग इन्हें इसी नाम से जानते हैं। अब अगर वापस से हम लोग 1173 के मैप को देखें तो आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे कि घुरीद डायनेस्टी का जो रूलर गजनी में बैठा हुआ था उसका नाम था मोहम्मद घुरी, और मोहम्मद घुरी चाहता था कि वो ईस्ट में अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करे, क्योंकि उसने सुन रखा था कि भारत के स्टेट्स बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं। लेकिन ये वो समय था जब भारत के नॉर्थ इंडिया को राजपूत स्टेट्स डोमिनेट करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोहम्मद घुरी को भारत के नॉर्थ इंडिया में पेनिट्रेट करना है तो उसे राजपूत किंग्स का सामना करना होगा, और भारत में पेनिट्रेट करने के लिए उसने अपनी पहली कोशिश 1178 एडी में की थी, और उसका टारगेट था गुजरात। यहाँ पर उस समय सोलंकीज़ का रूल हुआ करता था, जिन्हें चालुक्याज ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। गुजरात पर अटैक करने के लिए उसने जो रास्ता चुना उसे आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। अफगानिस्तान से भारत में एंटर करने के लिए उसने जिस पास को चुना वो पास था गोमाल पास। उसने इस पास को इसलिए चुना था क्योंकि गुजरात तक पहुँचने के लिए ये पास सेफ और शॉर्टर रूट प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू खैबर पास एंड बोलान पास। गुजरात पहुँचने से पहले इसने पंजाब के 2 बड़े रीजन्स मुल्तान और उच्च को गजनवीद से कैप्चर कर लिया, और फाइनली इसकी भिड़ंत सोलंकीज़ के साथ गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर हुई। ये जगह माउंट आबू के पास है। इस बैटल में सोलंकी रूलर मूलराज II की जीत हुई, और मोहम्मद गोरी को हार का मुंह देखना पड़ा और मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तो हम देख सकते हैं कि 1178 एडी में 3 बड़े इवेंट्स हुए। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान और उच्च को कॉन्कर किया, लेकिन गुजरात में उन्हें मूलराज के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। गजनी में वापस पहुंचकर मोहम्मद गोरी को उतना ही बुरा लग रहा था जितना कि किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को लगता है जब उसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन वापस से गजनी पहुंचने के बाद उसने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया। उसके एनालिसिस में जो चीज़ निकल कर आई वो ये थी कि अगर उसे भारत को जीतना है तो उसके लिए अफ़गानिस्तान से अटैक नहीं किया जा सकता, उसे अपना बेस पंजाब में बनाना होगा। बट पंजाब अभी भी पूरी तरह से घुरीद के कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए मोहम्मद गोरी ने गजनवीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करने की तैयारी शुरू कर दी। प्लान बिल्कुल रेडी था, और अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका था। 1190 एडी में मोहम्मद घोरी ने गजनवीज़ के ऊपर अटैक कर दिया
और पेशावर, लाहौर, सियालकोट और पंजाब का जो भी बचा कुचा रीजन गजनवीज़ के पास हुआ करता था उसको भी कैप्चर कर लिया। और इस तरह 1190 एडी में पंजाब पूरी तरह से घुरीद एम्पायर के कंट्रोल में आ गया और गजनवीज़ का चैप्टर अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब देखना ये है कि मोहम्मद घोरी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या वो इस बार प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर कर पाएगा? यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।